नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के आईपीओ के बारे में। आईआरएफसी दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपना आईपीओ ला रही है। इस आईपीओ में आईआरएफसी 140 करोड़ 70 लाख 69,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, जिसमें से 93.8 करोड़ शेयर्स आईपीओ के जरिए कंपनी इशू करेगी और 46.9 करोड़ शेयर्स ओएफएस रहेंगे, दैट इज ऑफर फॉर सेल रहेंगे। अगर आपको आईपीओ और ऑफर फॉर सेल इनके बीच का डिफरेंस पता नहीं है तो शॉर्ट में बता दूं कि जब कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा उठाती है तो वो पैसा कंपनी के पास जाता है, जिसे कंपनी अपना एक्सपेंशन करने के लिए या फिर अपना लोन वगैरह चुकाने के लिए यूज करती है। वही जब कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए पैसा उठाती है तो वो पैसा जो शेयर होल्डर ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाता है। आईआरएफसी होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है, यानी आईआरएफसी का पूरा 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास है और आईआरएफसी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करते हैं। तो आईआरएफसी के इस आईपीओ में कुछ हिस्सा ऑफर फॉर सेल का है, जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचकर पैसा उठाएगी और वो पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं। वही आईपीओ के जरिए आईआरएफसी जो पैसा उठा रही है वही पैसा आईआरएफसी को मिलेगा, जिसे कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करना चाहती है। आईआरएफसी की फिलहाल टोटल 938 करोड़ 4,60,000 शेयर्स हैं, जो कि सारे के सारे गवर्नमेंट के पास है। आईडीएफसी सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, ये वो लीड मैनेजर्स हैं जो आईआरएफसी के आईपीओ को मैनेज करेंगे। ये थे आईआरएफसी आईपीओ इश्यू के कुछ डिटेल्स। अब बात करते हैं आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि आईआरएफसी एग्जैक्टली क्या काम करता है। आईआरएफसी को गवर्नमेंट ने 1986 में शुरू किया। आईआरएफसी एक एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। आईआरएफसी इंडियन रेलवे की फाइनेंस कंपनी है, जिसका काम है कि इंडियन रेलवे की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना। तो आईआरएफसी का मेन काम ये है कि फाइनेंशियल मार्केट से कम रेट में पैसा रेज करना और इंडियन रेलवेज की जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उन्हें पूरा करना। तो इंडियन रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें फाइनेंसिंग आईआरएफसी करती है। किसी भी बिजनेस में फाइनेंस का और कैपिटल रिक्वायरमेंट का काफी बड़ा रोल होता है, तो इंडियन रेलवे के एक्सपांशन में आईआरएफसी का काफी बड़ा रोल रहा है। आईआरएफसी रेलवे सेक्टर में जो अलग अलग एंटिटीज है, जैसे कि रेलटेल, कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्हें भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। अब सवाल यह आता है कि इंडियन रेलवे को फाइनेंस करने के लिए आईआरएफसी से पैसा कहां से आता है, आईआरएफसी एग्जैक्टली कहां से पैसा रेज करती है। तो आईआरएफसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए लगभग हर साल गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा आईआरएफसी में डालती है। साथ ही आईआरएफसी टैक्सेबल बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड के जरिए काफी सारा पैसा उठाती है। आईआरएफसी एलआईसी दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से भी पैसा रेज करती है। तो इन सारी जगह से आईआरएफसी को बहुत ही कम दाम में पैसा मिलता है। इनके अलावा भी आईआरएफसी अलग अलग जगह से पैसा रेज करती है, लेकिन मेनली आईआरएफसी को पैसा इन्हीं सारी जगह से आता है। तो इस तरह आईआरएफसी को बहुत ही कम दाम में पैसा रेज करने में मदद मिलती है, जिसका इनडायरेक्ट फायदा इंडियन रेलवेज को होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक्सपांशन के जो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है उसकी फंडिंग मेनली आईआरएफसी से आती है। अब बात करते हैं आईआरएफसी के जो रिस्क है और अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में। तो शुरुआत करेंगे अपॉर्चुनिटीज से। तो सबसे मेन अपॉर्चुनिटी आईआरएफसी के लिए ये है कि उनकी मार्केट में मोनोपोली है। इंडियन रेलवेज को जो भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो मेनली आईआरएफसी से प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए कंपटीशन उनके लिए चैलेंज नहीं है। जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक्सपांशन के प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी और इंडियन रेलवे को ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करेगी, उतना ही ज्यादा आईआरएफसी को फायदा होगा, क्योंकि जब इंडियन रेलवे एक्सपांड होगी तो उससे ज्यादा कैपिटल लगेगा और उस कैपिटल की जरूरत आईआरएफसी से पूरी की जाएगी। तो आईआरएफसी इंडियन रेलवे का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जैसे जैसे इंडियन रेलवे का एक्सपांशन होता जाएगा आईआरएफसी को उसका बेनिफिट मिलता चला जाएगा। आईआरएफसी को अपने बिजनेस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पूरा सपोर्ट मिलता है, जो उनके बिजनेस मॉडल की रिस्क काफी हद तक कम कर देता है। जैसे किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी आपत्ति के कारण आईआरएफसी के किसी एसेट का नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान सीधा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पास ऑन किया जाता है, जिसका कोई भी असर आईआरएफसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नहीं गिरता है। तो इसी तरह और भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें आईआरएफसी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सपोर्ट मिलता है, जो आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल को एक कम रिस्क का बिजनेस मॉडल बना देता है। अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो वो है एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जैसे कि हमने देखा कि आईआरएफसी एक एनबीएफसी की तरह काम करती है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करती है, साथ ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग भी करते हैं। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि जितनी भी एनबीएफसी मार्केट में है वो मेन इशू कोई फेस कर रही है, तो वो इशू है एनपीए का। एनपीए के बर्डन में कई सारी एनबीएफसी काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, लेकिन अगर आप आईआरएफसी के एनपीए को देखोगे तो वो नील है, यानी जीरो है। तो जैसे कि हमने बात की कि आईआरएफसी इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को फंड करती है, जो कि गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, और वहां से रिकवरी भी उनकी आसानी से हो जाती है। और आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है कि उसमें उनकी डिफॉल्ट रेस काफी कम रहती है। साथ ही टाइम टू टाइम उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारा सपोर्ट भी मिलता रहता है, चाहे वो फंड के जरिए हो या फिर कोई रिस्क पास ऑन करने की वजह से हो। नेक्स्ट बेनिफिट आईआरएफसी को ये मिलता है
कि वो जो फंड रेज करते हैं उन्हें बहुत नॉमिनल कॉस्ट में वो रेज करने में हेल्प हो जाती है, क्योंकि आईआरएफसी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स के जरिए काफी सारा पैसा रेज करती है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने का आईआरएफसी को यह भी फायदा मिलता है कि कम कॉस्ट में पैसा रेज करना और फिर उन पैसों से इंडियन रेलवे के एक्सपांशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर आईआरएफसी में इन्वेस्ट करते टाइम आपको यह भी देखना होगा कि इंडियन रेलवे कितना एक्सपांड कर सकती है। अगर इंडियन रेलवे के फिलहाल के बिजनेस को देखा जाए तो इंडिया उन कंट्रीज में से आता है जहां पर हर 10 लाख लोगों के पीछे जो रेल रूट किलोमीटर होता है वो काफी कम है। यानी रेल रूट एक्सपांशन के लिए इंडिया में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर आप इंडिया के पिछले कुछ सालों से रेल रूट एक्सपांशन की बात करोगे तो वो कुछ खास नहीं रहे हैं। यही यहाँ पर जरूरत है इंडियन रेलवे को थोड़ा स्पीडली काम करने की। अगर ऐसा होता है तो आईआरएफसी को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आईआरएफसी के रिस्क फैक्टर्स की। रिसेंटली में बजट में अनाउंस किया गया है कि आने वाले साल में 150 प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो यहाँ पर यह देखना जरूरी रहेगा कि इन प्राइवेट ट्रेन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अगर ये प्राइवेट ट्रेन कंप्लीटली प्राइवेट होती है और इन ट्रेन को मिलने वाली फंडिंग भी बाहर की होती है तो वो बिजनेस आईआरएफसी को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी है कि आईआरएफसी के जो रेट्स है वो काफी कम होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए उसे बहुत कम कॉस्ट में फंड रेज करने में हेल्प होती है। तो इस केस में ये भी चांसेस है कि अगर रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन स्पीड से होता है तो वो कंपनीज भी आईआरएफसी से फंड रेज कर सकती है। लेकिन फिर उनमें डिफॉल्ट रिस्क भी आने लगेगी जो कि फिलहाल काफी कम है। उसके बाद आईआरएफसी के नेक्स्ट रिस्क ये है कि आईआरएफसी एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, और ऐसे केस में रेलवे के जो प्लान होते हैं और गवर्नमेंट कंपनीज के जो प्लान्स होते हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं। जैसे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है प्लान्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें वल्नरेबल है जिसमें पॉलिटिशियंस का मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं आईआरएफसी के फाइनेंशियल्स की। जहाँ तक फाइनेंशियल्स की बात है, आईआरएफसी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट भी रहा है। अगर आईआरएफसी के रेवेन्यू की बात की जाए तो आईआरएफसी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 10% की स्पीड से बढ़ रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उनका रेवेन्यू बहुत ही कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। वही अगर आईआरएफसी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो आईआरएफसी का प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 24% की स्पीड से बढ़ रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत ही कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो आईआरएफसी की फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रही है, जो कि आईआरएफसी के लिए एक काफी पॉजिटिव पॉइंट भी है। अगर अप्रैल टू सितंबर 2019 इन 6 महीनों की बात की जाए तो उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ बरकरार है। इन 6 महीनों में ही आईआरएफसी को 1714 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो मोनोपोली, इंडियन रेलवेज की एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से कम कॉस्ट पर कैपिटल रेज करना, जीरो एनपीए, बहुत ही कम कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे आईआरएफसी के फीचर्स हैं। वही अगर प्राइवेट ट्रेन्स बढ़ जाती हैं या फिर गवर्नमेंट के प्लान्स में चेंज हो जाते हैं तो वो चीजें आईआरएफसी के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। इंडियन रेलवेज की कंपनी आईआरसीटीसी का आईपीओ काफी अच्छा चला था, जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद सबकी नजरें इंडियन रेलवेज की कंपनी आईआरएफसी पर है। अगर आईआरएफसी का आईपीओ डेट के बारे में बात करें तो आईआरएफसी की आईपीओ डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। जैसे ही वो डिक्लेयर हो जाती है हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। जरूर इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल के बारे में और उसकी अपॉर्चुनिटीज और रिस्क के बारे में पता चले। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट finnovations.com जरूर विजिट कीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।